डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर, इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। ये सिर्फ गरीब आदमियों को, आम जनता को सरकार लूटने का काम। क्या तय हो गया है हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? क्या कांग्रेस हाईकमान अब मजबूरन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाएगी नेता प्रतिपक्ष? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा अभी भी कायम है? क्या जो कहा जाता है कि कांग्रेस यानी हुड्डा, हुड्डा यानी कि कांग्रेस, क्या सच साबित हो रहा है? दरअसल हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। 20 साल से संगठन में कोई फेरबदल नहीं किया गया है और संगठन ना के बराबर नजर आता है। और नेता प्रतिपक्ष की कमान 2019 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अब कुमारी सैलजा का गुट नजर आता है। आरोप लगाए जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने चाहिए, बल्कि कुमारी सैलजा गुट से कहा जाता है कि नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए और नए चेहरों के लिए चंद्रमोहन का नाम सामने आता है। चंद्रमोहन कुमारी सैलजा गुट के माने जाते हैं। इसके अलावा गीता भुक्कल का नाम देखा जा रहा है, अशोक अरोड़ा का नाम देखा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को हटाने के लिए तेजी कुमारी सैलजा गुट के तमाम विधायक दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान को एक लिस्ट सौंपी जा चुकी है और इस लिस्ट के जरिए नामों को तय करना अप्रैल के महीने में ही तय हो जाएगा। राहुल गांधी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपेंगे और इसलिए यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने जो लिस्ट भेजी है, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम बताया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष बनना तय इसलिए भी माना जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 30 के ज्यादा जो यहाँ पर विधायक हैं वो करीबन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक वाले बताए जाते हैं और माना जा रहा है कि बहुमत विधायकों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में देखा जा रहा है। इसलिए विधायकों ने पंचकुला में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सहमति दिखाई थी। जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, दिल्ली में पहुंचने से पहले भी विधायकों ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष होने चाहिए। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस बात की संतुष्टि है कि नेता प्रतिपक्ष की कमान उनको ही मिलने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए और न्याप सिंह सैनी पर आरोप लगाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह गए, सुनिए जरा। जब बजट पेश किया, ये कहा हम करमुक्त बजट पेश कर रहे हैं, लोगों पर कोई बोझ नहीं डाल रहे। लेकिन बजट पास होते ही जो इन्होंने वायदा किया था उसकी वायदा खिलाफी कर रहे हैं। बजट पास होते ही कहीं बिजली की रेट बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपए मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर, इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। पहले ही इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं और प्रदेश उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो पहले ये कहा था, अब जो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। पहले 95 रुपए जो है वो इस पे सरचार्ज पे, फ्यूल सरचार्ज के लिए नाम से लेते रहे, मतलब एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो लोगों जो जिनका जो है खोखला बजट और खोखली बातें, खोखले वायदे, ये साबित हो गए कि ये सिर्फ गरीब आदमियों को, आम जनता को सरकार लूटने का काम कर रही है। देखिए, इनका वायदा था जो 1,25,000 के करीब लोग कौशल रोजगार योजना में लगे हुए थे, निगम ने जो लगाए थे, उनको हम पक्का करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। तो उनको निकाल रहे हैं, हर रोज नोटिस आ रहे हैं। आज भी, कल भी फैसला किया उन्होंने यही कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको चलता कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की कह रहे हैं हम उनको देंगे, रोजगार गारंटी की वो देंगे रोजगार की, उसमें क्या देंगे? ना उसकी पेंशन है, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ, ना उसकी पेंशन है, ना और कोई सुविधा है। तनख्वाह जो है
जो होनी चाहिए 50,000 उसको देंगे 15,000, 20,000। तो मतलब इस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। कहाँ इंटरनेशनल, अभी तो नेशनल। ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे, 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में 2 हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल, पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा इनसे, वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए, कभी मुख्यमंत्री के जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री के जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। इसी और करनाल में कुछ किया ही नहीं। ये नहीं देखा था हम कर नहीं दे रहे, ये कभी नहीं कहा हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, कभी कहा? मैंने तो कहा सस्ती बिजली देंगे। तो ये जल्दबाजी से किया है, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनको उनसे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब कुछ इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है उनकी बात माननी चाहिए। जब चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे यमुनानगर में अब पावर प्लांट लगाने की बात है, ये भी उस टाइम का मंजूर है, जमीन पहले की ली हुई है, 11 साल डिले कर दिया। इसी प्रकार से जो मारुति आई है खरखौदा में, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो सुजुकी जी नहीं रहे दुनिया में, उस समय उससे फैसला करके आए थे भाई हम तीनों जगह मानेसर, रोहतक और खरखौदा में इसका मारुति का वो लगाएंगे। अब 11 साल के डिले के बाद ये कह रहे हैं हमने बहुत दूर कर दिया। 11 साल की कौन जिम्मेदार देगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना बजट तो पेश कर दिया, लेकिन बजट में जो दावे वादे किए गए थे वही दावे वादों से मुकरते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि बजट पास होने के दौरान वादा खिलाफी की गई है, बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, टोल टैक्स बढ़ाया गया है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, किसानों को अच्छे दाम पर उनकी चीजों को लेकर मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। जहां बीज और खाद की बात की जाती है वो भी अभी महंगे रेट में बिक रहे हैं। तमाम आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगाए और ये दावा करते हुए नजर आए कि ज्यादा दिनों तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालने के लिए तैयार हो गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।